बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 8 दिसंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह कोई ख़त नहीं लिखेंगे। जितने ख़त उन्होंने लिखने थे वो लिख दिए हैं, अब वो फैसले करेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसलों के ज़रिए जवाब देंगे। पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के पहले तगड़े जवाब ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। वो एक फ़ैसला जिसके हवाले से मैं पिछले कई दिनों से जिक्र कर रहा था कि आप जो कुछ मर्जी कर लें, जस्टिस मंसूर अली शाह झुकेंगे नहीं। आप जो कुछ मर्जी कर लें, मंसूर अली शाह अपने उसूलों पर खड़े रहेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के पहले तगड़े जवाब ने ना झुकने का फैसला कर लिया है। तहलका खेज अदालती हफ्ता शुरू होने से एक दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस एक काम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफा था। यानी 26वीं आईनी तरमीम हो गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच बन गया, इस निज़ाम के पसंदीदा जजिस को बड़े ओहदों पर तैनात कर दिया गया। सारी ताकत, सारे इख्तियारात इस निज़ाम ने अपने पसंदीदा जजिस को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बेख्तियार कर दिया। उसके बावजूद इस निज़ाम को अगर किसी एक जज से खतरा था तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद पूरे अदालती निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लेने के बावजूद ये निज़ाम चाहता था कि मंसूर अली शाह सिस्टम का हिस्सा ना रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम आइन पसंद आज़ाद जजेस जो अपने हल्फ पर चलकर फैसले कर रहे हैं, वो इस सिस्टम से चले जाएं। मैंने तब भी अर्ज किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह समेत बहुत से जजेस ने यह फैसला कर लिया है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर लड़ेंगे, वो सिस्टम से बाहर नहीं होंगे। बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया, ये निज़ाम जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर भी इतना प्रेशर डालेगा कि बिल आखिर मंसूर अली शाह को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। 2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा। उस खत के अंदर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास होने जा रहा है, जिस इजलास में हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्रियां होनी है, जिस इजलास के अंदर यह फैसला होना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच बना है वो बेंच किस तरह काम करेगा, उससे पहले जरूरी यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें आई हैं, पहले उन दरखास्तों को टेकअप किया जाना चाहिए, पहले उन दरखास्तों पर फैसला होना चाहिए, उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाना चाहिए। अब जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को अगर टेकअप कर लिया गया तो याहिया अफरीदी साहब भी घर चले जाएंगे, आईनी बेंच भी खत्म हो जाएगा। यानी इस पूरे निज़ाम का वो प्लान ही बर्बाद हो जाएगा जो प्लान इस निज़ाम ने सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की दीगर अदालती स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आमना सामना हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में, और उस इजलास में याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को इनकार कर दिया, मुखालफत कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप नहीं करेगा। पिछले 2 दिन से यह माहौल दोबारा बनना शुरू हुआ कि जनाब अब तो मंसूर अली शाह साहब को मुस्ताफी होना पड़ेगा, अब तो जस्टिस मंसूर अली शाह को घर चले जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उनकी जो डिमांड थी, उनका जो मुतालबा था, उसकी मुखालफत कर दी है। मैंने तब भी अर्ज किया था कि मंसूर अली शाह साहब घर नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह को इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम का मुकाबला करना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा देकर अदालती निज़ाम के साथ नाइंसाफी की है। अगर वो सिस्टम के अंदर रहते तो सिस्टम को ठीक कर सकते थे, सिस्टम के बाहर जाकर आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़हर अली अकबर नकवी वाली गलती
कभी भी नहीं करेंगे। अब इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और खास तौर पर वो प्लान जो इस निजाम ने बनाया हुआ था, मंसूर अली शाह साहब के एक फैसले ने उस निजाम का वो पूरा प्लान उड़ाकर रख दिया। वो कैसे, मैं बता देता हूं। फेडरल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक तकरीब का एहतमाम किया गया बच्चों के हवाले से। बच्चों को जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश किया जाता है, बच्चों के जो आईनी और दीगर केसेस के मामलात होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्या लॉज हैं, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इस हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सेमिनार का इनेकाद फेडरल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किया गया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तकरीब के मेहमान खुसूसी से, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो आइनी बेंच का हिस्सा हैं वो थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से वहां पर यह सवाल पूछा गया, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर अब इतना प्रेशर आ गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं, क्योंकि कई लोगों का यह ख्याल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास पावर तो है नहीं, वो बेइख्तियार है, उनसे इख्तियार ले लिया गया है, तो बेहतर है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बेइख्तियार हैं तो सबसे ज्यादा बेइख्तियार तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है। यानी इस टाइम पाकिस्तान की अदालती तारीख के पहले चीफ जस्टिस है याहिया अफरीदी साहब, जिनके पास टके का इख्तियार नहीं है, जो एक केस अपने पास समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवा सकते, सिर्फ वो तलाकों के मुकदमे, जायदादों के मुकदमे, कब्जे के मुकदमात ये सुनने के लिए जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। बहरहाल मैंने तब भी अर्ज किया था कि मंसूर अली शाह साहब मुस्ताफी नहीं होंगे। फेडरल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर या इस सेमिनार के अंदर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने मंसूर अली शाह साहब से ये सवाल किया बरमला कि आपके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आपकी मुखालफत की है, आपके ख़त की मुखालफत की है, आपके मुतालबे की मुखालफत की है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर तलब नहीं करना, तो क्या आप मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो जवाब दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ना झुकने का फैसला किया, इस पूरे निज़ाम को थरथल्ली मच गई है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक जज का कितना खौफ होगा कि उस जज को कंट्रोल करने के लिए आईनी तरमीम तक कर दी, अपनी मर्जी के जजेस को इख्तियारात दे दिए, उसके बावजूद ये निज़ाम जस्टिस मंसूर अली शाह से डरता है। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत भागूंगा नहीं, कोई ये मत सोचे कि मैं घर चला जाऊंगा, मेरे पास जितने भी इख्तियार हैं, कैटेगोरिकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे पास जितने भी इख्तियारात हैं, मैं उन इख्तियारात को इस्तेमाल करके सिस्टम को ठीक करूंगा। मैंने जो शुरू में बात कही ना कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कोई खत नहीं लिखेंगे, अब मंसूर अली शाह साहब अपने फैसलों के जरिए जवाब देंगे, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले बोलेंगे। आप याद रखिएगा कि अगला हफ्ता पाकिस्तान की अदालती तारीख का तहलका खेज हफ्ता होने जा रहा है, कम से कम इस साल का सबसे बड़ा अदालती हफ्ता है, जिस हफ्ते के अंदर 9 मई के केसेस हैं, जिस हफ्ते के अंदर 8 फरवरी की इंतखाबात में धांधली वाले केसेस हैं, अरशद शरीफ शहीद का केस है, इमरान खान के दीगर केसेस हैं। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि पीर से यानी कल से शुरू होने वाला अदालती हफ्ता कौन सा बड़ा तूफान लेकर आ रहा है। और उस अदालती हफ्ते के शुरू होने से एक दिन पहले सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो इस निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस निज़ाम के लिए सबसे बड़ी थ्रेट समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत मुस्ताफी नहीं हूंगा, कोई ये मत सोचे कि मैं घर चला जाऊंगा। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया कि ना तो मैं जस्टिस एजाजुल एहसन हूं और ना ही मैं जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी हूं, क्योंकि उन दोनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चला गया था और कई लोग उस टाइम ये दावा करते थे कि उन दोनों जजेस के खिलाफ कुछ सबूत भी हैं, कोई इस्लामाबाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी के भी इल्जाम उन दोनों जजेस पर लगते हैं। अब मंसूर अली शाह के ऊपर तो कोई इल्जाम है नहीं, मंसूर अली शाह साहब के ऊपर तो आप एक पैनी की करप्शन साबित नहीं कर सकते या लगा ही नहीं सकते उनके ऊपर इल्जाम। मंसूर अली शाह साहब का पूरा कैरियर जो है वो बेदाग है, तो आप मंसूर अली शाह को किसी तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनको दबाव में नहीं ला सकते, उनको झुका नहीं सकते। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह पैगाम दे दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप ये इस तरह के सवालात या ख्यालात मेरे जहन में डालते ही क्यों हैं? यानी मंसूर अली शाह साहब ने यहां तक कह दिया कि मेरे तो जहन में भी ये ख्यालात नहीं आते कि मैंने इस्तीफा देकर चले जाना है, मैं यहीं पर खड़ा हूं, जितने भी इख्तियारात मुझे दिए हैं सिस्टम ने, उन इख्तियारात का इस्तेमाल करूंगा।
सिस्टम से बाहर रहकर लड़ूंगा नहीं, सिस्टम के अंदर रहकर लड़ूंगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो एक जुमला था ना कि मैं यहीं पर रुकूंगा, इसने इस पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक थरथल्ली मच गई है कि अब तो ये बंदा सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने का फैसला कर चुका है। हमारी 26वीं आईनी तरमीम हो या जो आईनी बेंचेस हमने बनाए हैं, उसका क्या फायदा हुआ। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस तकरीब के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को भी खरी खरी सुनाई। जमाल खान मंदुखेल भी आप सब जानते हैं कि इस निज़ाम के पसंदीदा जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद, इसी वजह से वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ आईनी बेंच का हिस्सा हैं। उनको भी ये सुनाई कि जनाब ये जो बच्चों के हवाले से आइन कहता है, उस आईनी जो लॉज है उसमें तरमीम की ज़रूरत है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे से तो इस निज़ाम ने इख्तियार ले लिया है। यानी भरी महफिल के अंदर जजिस की मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने साथी जजिस को आईना दिखा रहे हैं कि मैं सीनियर प्यूनी जज हूं, लेकिन ये निज़ाम मेरे से तो डरता है। यहां पर बैठे हुए दो जजिस ऐसे हैं जो इस निज़ाम के पसंदीदा जजिस हैं। निज़ाम ने उनको आईनी तरमीम का हक दिया है, अमेंडमेंट्स का हक दिया है, आइन में तशरीह का हक दिया है। तो मैं आप दोनों से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो बच्चों के हवाले से लॉज हैं, इनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इन आर्टिकल्स में तरामीम की ज़रूरत है। तो ये दोनों जजेस मेच्योरिटी का सबूत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम बच्चों के हवाले से ऐसे मजबूत लॉज बनाएं, ऐसी तरामीम करें कि पाकिस्तान में हर बच्चा महफूज हो। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक अलग इमारत बनाई थी, क्योंकि बच्चों के हवाले से जितने भी केस आते हैं, पेरेंट्स की अलहदगी के, बच्चों को जायदाद के तनाज़े के हवाले से, या जो भी सुपुर्दगी के जो केस आते हैं कि पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट के पास, माँ के पास रहेगा बच्चा, बाप के पास रहेगा, तो मंसूर अली शाह साहब ने यह हुक्म दिया था कि बच्चों के हवाले से एक अलग इमारत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर होनी चाहिए ताकि बच्चों की डिग्निटी मुतासर ना हो। उसी इमारत के अंदर इन बच्चों के केसेस लगाए जाएं ताकि आम जो साइलिन होते हैं, आम जो केसेस चल रहे होते हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और भी मामलात हाई कोर्ट्स के अंदर चल रहे होते हैं, तो वो मामलात बच्चे ना देखें या बच्चों की डिग्निटी मुतासर ना हो, बच्चों के जहन पे ऊपर कोई असर ना पड़े। इसलिए मंसूर अली शाह साहब ने वो इमारत ही अलग करवा दी थी। तो इस विजन का आदमी है मंसूर अली शाह। इस विजन के आदमी को आप सिस्टम से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच के आदमी को आप ये चाहते हैं कि वो निज़ाम का हिस्सा ना रहे क्योंकि निज़ाम को उससे खतरा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला ये तगड़ा पैगाम दे दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी को भी पैगाम मिल गया, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने जब जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालबे की मुखालफत की थी, तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ही अपने करीबी कई लोगों को कहा था, यानी कई सहाफ़ी ये शहर इक़्तिदार में दावा करते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का भी ये ख्याल है कि मंसूर अली शाह को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने याहिया अफरीदी को भी जवाब दे दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही हूं, इधर रहकर ही लड़ूंगा। आप ये तवक्को भी ना करें कि मैं जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की तरह बुज़दिल होऊंगा। मैं यहीं पर खड़ा हूं, मेरे खिलाफ कोई चीज़ है नहीं। जितने भी इख्तियार मिलेंगे मैं उन इख्तियारात को इस्तेमाल करके जो है वो सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तगड़े फैसले देंगे। उनको खुद भी समझ आ गई है कि सिस्टम उनको इस चीज़ से बाहर करना चाहता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कभी बाहर नहीं होंगे। अगले अदालती हफ्ते के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कौन से बड़े केसेस की समाअत करेंगे, कौन से बड़े फैसले देंगे। एक बात आप याद रखिएगा कि अब आपको कोई ख़त मंजर यहाँ पर नज़र नहीं आएगा मंसूर अली शाह साहब का। अब फैसले नज़र आएंगे, अब फैसले बोलते हुए नज़र आएंगे और वो गेम चेंजर फैसले होंगे जो इस निज़ाम के ऊपर बड़े भारी पड़ेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।